लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सलाम, हमने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पीएम मोदी बोले, पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक नहीं हुआ था। दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को पीएम मोदी का कड़ा संदेश। बोले कि न्यूक्लियर धमकियों को हम सहने वाले नहीं हैं, फिर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। सिंधु जल समझौते को पीएम मोदी ने अन्यायपूर्ण बताया। कहा कि यह समझौता अन्यायपूर्ण और एक तरफा, इससे किसानों को नुकसान हुआ है। अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी बोले, सिंधु का पानी दुश्मनों के खेत नहीं सींचेगा। समझौते से 7 दशकों तक देश को नुकसान हुआ है। किसान और राष्ट्र हित में समझौता मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। बोले कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत का आधार है। आत्मनिर्भर नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर पाते। पीएम मोदी बोले, गुलामी ने हमें निर्धन और निर्भर बना दिया है। आत्मसम्मान की कसौटी आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी बोले, डिफेंस में हम आत्मनिर्भरता का लक्ष्य लेकर चले। आत्मनिर्भरता के दम पर सेना बिना रुके अपना काम करती रही। 21वीं सदी तकनीक की है। पीएम बोले, इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स भारत में आ जाएंगे। 2047 तक हम परमाणु ऊर्जा 10 गुना तक बढ़ाने के संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी बोले, स्पेस सेक्टर में तेजी से काम किया जा रहा है। एक दिन भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। पीएम मोदी ने युवाओं से की अपील। बोले, रिसर्च और पेटेंट में और ताकत लाएगा। बायो 3 समझकर कदम उठाएं, हमें आपका सहयोग चाहिए। पीएम मोदी बोले कि आज आईटी का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ हमारा हो। यूपीआई के जरिए 50% ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का धन बाहर क्यों जाए। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। बोले कि वोकल फॉर लोकल हर नागरिक के जीवन का मंत्र बने। पीएम मोदी बोले, स्वदेशी सामान का इस्तेमाल मजबूरी नहीं मजबूती से करें। समृद्ध भारत की समय की मांग। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। बोले, दिवाली पर बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म ला रहे हैं। आम लोगों को लिए ये टैक्स में कमी लाएगा। पीएम मोदी बोले, जीएसटी की समीक्षा समय की मांग है। इस दिवाली पर जीएसटी की दरें भारी मात्रा में कम होंगी। जरूरत का सामान सस्ता होगा। युवाओं के लिए पीएम का बड़ा ऐलान। विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू की। 3.5 करोड़ नौजवानों को मिलेगा रोजगार। 1 लाख करोड़ रुपए योजना के लिए आवंटित। लाल किले से ट्रंप को पीएम मोदी का सीधा जवाब। बोले कि किसान विरोधी नीति के खिलाफ मोदी दीवार बनकर खड़ा है। किसान हित से समझौता नहीं। पीएम बोले, किसानों का अहित किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान, पशुपालक, मछुआरे हमारी प्राथमिकता है। लाल किले से मोदी बोले, सरकार फाइलों में नहीं लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। आज योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिला है। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। बोले, 2035 तक सभी अहम स्थलों को सुरक्षित कवच देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार होगा। मोदी बोले, मिशन सुदर्शन चक्र में डिफेंस भी होगा, अटैक भी होगा। यह मिशन एक पावरफुल सिस्टम होगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी जीत। जिला पंचायत की 12 में से 10 सीट पर कब्जा। नैनीताल का रिजल्ट आना बाकी। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख की 70% सीट पर हासिल की जीत। ग्राम प्रधान की 85% सीट पर कमल खिला। पटना में तेजस्वी यादव से मिले भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव। राजनीतिक मुलाकात से किया इनकार। चुनाव की लड़ने की खबरों को खारिज किया। एसआईआर के मुद्दे पर खेसारी लाल ने कहा कि गलत का विरोध होना चाहिए। किसी का हक छीनकर दूसरे को देना सही नहीं। इंडी गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे महागठबंधन की मजबूती विपक्षी दलों को परेशान करती है। चिराग पासवान का बयान। बोले कि जब तक एनडीए एकजुट है तब तक बिहार में विपक्ष का आना संभव नहीं है। इसलिए वो हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस एनडीए को तोड़ा जाए। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 65 लाख नाम हटाने वाली पूरी लिस्ट जारी हो। मंगलवार तक सार्वजनिक करे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कारण भी बताएं। चुनाव आयोग आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर दस्तावेज माने। आरजेडी ने प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया सही। कहा कि विपक्ष की भी यही मांग है कि काटे गए 65 लाख लोगों के नाम बताएं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत। शुरू से हम कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया सही नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा कि एनडीए के सभी बड़े नेता, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या एमएलसी, सबके पास 2 एपिक नंबर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, कांग्रेस की यही कोशिश लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिले। बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल बोले, राहुल गांधी भ्रमजाल ना फैलाएं। मतदाताओं से 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में सुधार कराने की अपील करें। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को सत्ता का कहा कि बार-बार अपमानित होने के बाद भी सत्ता के लिए कांग्रेस के गुणगान रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चिशोती गांव में बादल फटने के बाद सैलाब आया। अब तक सीआरपीएफ के 2 जवान से 46 लोगों की मौत की पुष्टि। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। 120 से ज्यादा लोग घायल, 250 लोग लापता। 167 लोगों को रेस्क्यू किया गया। खराब मौसम के चलते राहत और बचाव के काम में आ रही है मुश्किल। सेना, एनडीआरएफ के और सीआरएफ के जवान काम में लगे। यूपी विधानसभा में श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक दोनों सदन में बिना चर्चा के पास। समाजवादी पार्टी के संशोधन और चर्चा की मांग खारिज की।
श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावा संपत्ति और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा। मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं होगा।